प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जरूरी जानकारी दे रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। मुस्लिम तफक्कुद की राह पर है शहजादा। तफक्कुद मतलब तुष्टिकरण। जहां पनाह बनने का ख्वाब पाले, अरमान पाले। मुस्लिम तफक्कुद की राह पर है शहजादा। कुर्सी की आसनाई में अंधे हुए हैं इस कदर। कुर्सी की आसनाई में अंधे हुए हैं इस कदर कि दिन रात मुस्लिम इश्क में गिरफ्तार है शहजादा। दिन रात मुस्लिम इश्क में गिरफ्तार है शहजादा। लेकिन दिल के ये अरमा 4% नहीं 100% आंसुओं में बह जाएंगे। लेकिन दिल के ये अरमा 4% आंसुओं में नहीं 100% आंसुओं में बह जाएंगे। मुस्लिम इश्क का ये मंजर, मुस्लिम इश्क का ये मंजर इनके इंडी अलायंस वाले, पीएफआई वाले, इनके इंडी अलायंस वाले इन्हीं से छीन ले जाएंगे। शहजादे के ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे। वे जहां पनाह कभी ना बन पाएंगे। आलमगीर, राहुल जेब जहां पनाह कभी ना बन पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि राहुल बाबा, आपसे ना हो पाएगा। अगर आपसे ना हो पाएगा और आप अनफिट हैं, तो कम से कम देश को बांटने की ये जो साजिश आप कर रहे हैं, रिजर्वेशन के मसले को धर्म के आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनली आगे बढ़ा करके इस प्रकार की राजनीति से देश को बांटने का काम बंद करें। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो? कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए संबित पात्रा को आपने सुना, कहा कि कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ओबीसी कोटे से अल्पसंख्यकों को आरक्षण की बात यहां पर बीजेपी ने कही है। धर्म का क्लॉज है, मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को आरक्षण दिया जाएगा। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धर्म के आधार पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। और जब पिछले कारनामे देखे जाएं कांग्रेस पार्टी का, जिसमें इन्होंने रेडिकल एलिमेंट्स, जो पीएफआई के रेडिकल एलिमेंट्स है, उनके साथ पॉलिटिकल गठबंधन किया है, डिक्लेयर करके किया है। एसडीपीआई जो उनकी पॉलिटिकल फ्रंट है, उसके साथ उनकी गठबंधन हुई है और उनके लोगों को बचाने की कोशिश की गई है, जेलों से रिहाई कराया गया है। तो स्वाभाविक है उनके कॉन्ट्रैक्टर्स को भी आगे बढ़ाने की साजिश राहुल गांधी और राहुल गांधी के पीछे खड़े होकर उनके प्रॉक्सी नेता कर्नाटक में अवश्य रच रहे होंगे। पर निशाना साधते हुए संबित पात्रा आपको दिखाई दिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये सभी बातें बोल रहे हैं। कह रहे हैं कांग्रेस के आलमगीर हैं राहुल गांधी। कर्नाटक में मुस्लिम बजट आया है। तमाम बातों को लेकर बीजेपी निशाना साधते रही है इससे पहले भी कांग्रेस को लेकर, और यहाँ कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप संबित पात्रा ने और बीजेपी ने लगाया है। कह रहे हैं कि कांग्रेस के आलमगीर हैं राहुल गांधी और कर्नाटक में मुस्लिम बजट आया है। कर्नाटक में ओबीसी कोटे में सेंधमारी की बात यहां बीजेपी ने कही है और कह रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और अभी भी वही कर रही है। बीजेपी का कांग्रेस पर यह बड़ा हमला, और इसी हमले को देखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस संबित पात्रा के जरिए की गई। बीजेपी और बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है वो सभी कुछ राहुल गांधी की सहमति से हुआ है। कांग्रेस के तो आलमगीर हैं राहुल गांधी। मुस्लिम बजट बता दिया, कह रहे हैं कि कर्नाटक में मुस्लिम बजट आया है। ओबीसी कोटे से अल्पसंख्यकों को आरक्षण की बात बीजेपी ने कह दिया कि यहाँ तो सीधे सीधे सेंधमारी की बात है। जब भी भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ती है उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। भारत में कुछ अच्छा होता है तो सोरोस बाबा उनको याद दिला देते हैं क्या कहना है, और राहुल बाबू प्रॉम्प्टली उसको एक्शन पे लाते हैं। मैं अभी देख रहा था कि हमारे जो नेता सदन में आज कर्नाटक में थे, उन्होंने इस विषय का जिक्र किया है।
उन्होंने कहा है कि ये लीगली वैलिड नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से जो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली वैलिड नहीं है उस पर हमारी पार्टी, जो हमारे कर्नाटक के नेता हैं, उस पर रणनीति अवश्य बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। No, it categorically mentions Muslims. Let them come out with what they say. Let us read the bill. The bill categorically mentions the category 2B of the OBC. 4% of it is reserved for the Muslim contractors. And remember, 12 Muslim MLAs of the Congress party had given a petition to the same effect. So it is 4% Muslim reservation. देखिए, वो बिल लेके आने दीजिए, उसके बाद पहले हमारी स्टेट कर्नाटक से हमारे लीडर्स उस पर रिएक्ट करेंगे। जैसे आज के विषय पर भी पहले हमारे वहां के लीडर्स ने रिएक्शन दिया है और उनके रिएक्शन के पश्चात हम उस पर बताएंगे।